रोज नए नए बहाने करने से आपको सफलता नहीं मिलने वाली। आपको ही करना है, एक दिन नहीं रोज करना है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको करना है, आपको अपना दिन बदलना है तो आपको करना है, आपको अपने माता पिता के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, अपने खुद के लिए करना है। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में तो आपको करना ही पड़ेगा। अपने समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं आपको मात्र हमारे वीडियो को मात्र देखिए, 5 मिनट की वीडियो में आपको आपके जीवन को बदल देगी। आप जीवन में डिसिप्लिन कीजिए, आप जीवन में डिसिप्लिन लाइए। अपने जीवन में अगर आप डिसिप्लिन नहीं लाते तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अनुशासन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अनुशासन अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कभी 8 बजे उठ रहे हैं सोगे, कभी 5 बजे उठ रहे हैं, कभी 10 बजे उठ रहे हैं, कभी शाम को घूम रहे हैं, कभी शाम को पढ़ रहे हैं, कभी दिन में पढ़ रहे हैं। नहीं, आपका अनुशासन ही आपको जीवन में सफल बनाएगा। अगर अनुशासन नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना है, सफलता हासिल करना है तो हमारे इस 5 मिनट की वीडियो देखिए, लोगों तक शेयर करिए। आपके साथ साथ आपके परिवार की किस्मत बदल जाएगी। आप हमारे इस 3-4 बातों को नोट कीजिए, मात्र कुछ बातों को नोट कीजिए, अपने दिमाग में रखिए, दिल में रखिए, अनुशासन के साथ चलिए, हमारे बताए हुए रास्ते पे चलिए। आप मात्र 1 महीने में सफलता की सीढ़ी पे चलना शुरू कर देंगे। आपको एहसास होगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप तरक्की के मार्ग पे चलना शुरू कर देंगे। आपको करना क्या है, आप कुछ मत करिए, आप नियमित अध्ययन करिए, नियमित अध्ययन करिए और सीखना जारी रखिए। अगर आप नियमित अध्ययन करते हैं, रोजाना आप पढ़ाई करते हैं, रोजाना आप सीखने का प्रयास करते हैं, जीवन में आप कभी नहीं परेशान होंगे, कभी भी असफल नहीं होंगे। आपके लिए क्या है, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपका मन नहीं लग रहा करने में तो आप अपने माता पिता को याद करिए, अपने घर की स्थिति को देखिए, अपने खुद की वैल्यू को देखिए, तब आप आगे बढ़िए। आपको अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए आपको हमारी बातों को ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो लक्ष्य निर्धारित करिए, और लक्ष्य निर्धारित के साथ साथ आप योजना बनाइए कि आप उस लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हैं। अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को तभी पाएंगे जब आप एक योजना के तहत काम करेंगे। आप अगर योजना नहीं बनाएंगे तो लक्ष्य कोई भी हो आपका, आप उसको नहीं पा सकते। आप लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य के साथ साथ उसका आप योजना बनाइए कि आप किस तरीके से उस लक्ष्य तक जा सकते हैं, तभी आप जीवन में सफल होंगे। उसके बाद आपके अंदर समय प्रबंधन होनी चाहिए। कब क्या करना है इसका निर्धारण आपको स्वयं करना है, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, 5 से 6 नहीं होना चाहिए, 5 बजे से 5:30 नहीं होना चाहिए। 5 बजे आप उठेंगे, सुबह 5 बजे उठकर आप जीवन का वो कार्य करेंगे जो करना चाहते हैं। आप अपने टाइम टेबल, अपने जीवन का समय का प्रबंध स्वयं करेंगे। आप दोपहर 12 बजे खाना खाते हैं तो खाना खाएंगे। आप शाम को 6 बजे अगर आप खाना खा के पढ़ने बैठना है तो बैठना है, आपको घूमना है तो घूमना है। आपके टाइम का प्रबंध आपको स्वयं करना है। कब क्या करना है आपको इस बात के लिए खुद तय करना होगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर आपको 2 घंटे समय बिताना है तो कब बिताना है उसके लिए एक समय निर्धारित कीजिए। अगर आप 2 घंटे समय बिताना चाहते हैं तो समय प्रबंध करके तब आप समय बिताइए। आप ऐसा नहीं दिन भर जब देखिए तो नोटिफिकेशन खोलिए, मोबाइल खोलिए, फेसबुक खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, जब मन करे तब नहीं। आप 2 घंटे समय बिताइए, उसके बाद आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने उस काम पे ध्यान दीजिए जो आप सोच के बैठे हैं करने के लिए, अपने आप को वादा किए हैं। उसके बाद आप अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए, आप अपने आप को इनाम दीजिए कि अगर हम 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ लिए, हमें कंप्लीट हो गया हमारा सिलेबस, तो हम मोबाइल चलाएंगे या हम घूमने जाएंगे या हम ये खाएंगे। आप अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए, खुद को खुद से प्रोत्साहित कीजिए, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको प्रोत्साहित करने के लिए। उसके बाद आप नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करिए। आप लोगों से ऐसा संबंध बनाइए जो आपके काम आए। आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आधी रात दिन को अगर आप किसी को बुला लें तो वो आप तक पहुंचे, ना पहुंचे तो आप तक किसी को भेजे। आपका ये नेटवर्किंग होना चाहिए, ये आपका संबंध होना चाहिए। आप अगर संबंध बनाए हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव देख कर बनाइए कि ये किस लेवल का है। ऐसा नहीं है कि आप नशा करने वाले, लफंगई गुंडई करने वाले संबंध बना के घूम रहे हैं और आप IAS PCS बनने की सपना देख रहे हैं, तो आप जीवन में सफल नहीं होंगे। उसके बाद आपको जोखिम उठाना है, जोखिम उठाना सबसे जरूरी है। अगर आप जोखिम नहीं उठाएंगे, चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो क्या हासिल कर पाएंगे जीवन में। आपको जोखिम उठाना है, चुनौतियों का सामना करना है। बड़े बड़े से देख रहे हैं आप, बड़े बड़े से बिजनेसमैन, बड़े से बड़े टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी को देख लीजिए।
बिना जोखिम उठाए, बिना चुनौतियों का सामना किए आज जीवन में वो कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। वो हमेशा चुनौतियों का सामना करते हैं, जोखिम उठाते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो उसको इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तभी आप 10 को 15 कर सकते हैं। अब आप डर रहे हैं कि 10,000 रुपए है और हम अगर इन्वेस्ट कर दिए, खर्च हो गया, नहीं काम बना, तो जोखिम उठाना पड़ेगा आपको। जोखिम उठा के आप आगे बढ़ सकते हैं, 10 को 15 कर सकते हैं। परंतु अगर आप जोखिम नहीं उठाएंगे, चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, तो आप जीवन में 10 के 10 ही रहेंगे, 10 से माइनस होते जाएंगे। 10 11 नहीं होगा, 8-9 हजार हो जाएगा। उसके बाद आपको आत्ममूल्यांकन करना है। अपने आप के, अपने बारे में, अपने पहलू को सोचना है कि दिन भर क्या किया आप, दिन भर आपने क्या काम किया, कुछ नहीं किया। जो किया उसके बारे में आप सोचिए। आप अपने आप मूल्यांकन करिए कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अपना जजमेंट खुद कीजिए, अपनी कॉपी खुद जांचिए, अपने जीवन की रचना आप स्वयं करिए। किसी को अपना अधिकार मत दीजिए, क्योंकि कोई आपको भली भांति नहीं जानता जितना अच्छा आप अपने आप को जानते हैं, खुद स्वयं को। तो आप अपना मूल्यांकन करिए, धैर्य रखिए, दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए। अगर आप धैर्य नहीं रखें जीवन में, कभी सफल नहीं हो सकते। धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी घटना घटती हैं, परंतु हम धैर्य रखे हैं कि आज नहीं तो कल हमें ये कार्य मिलेगा, ये सफलता मिलेगी। अगर आप धैर्य नहीं रखे हैं, कुछ नहीं कर सकते जीवन में, हासिल कुछ कर ही नहीं सकते। पेशेंस, हमारा प्रधान कहता है कि आप पेशेंस रखिए, जो कहे हैं वो काम होगा। तो आप पेशेंस बनाए रखिए। अगर आप धैर्य रखे हैं, जीवन में सफलता से कोई आपको वंचित नहीं कर सकता। उसके बाद आप सकारात्मक प्रभाव के साथ रहिए। आपके पास सकारात्मक प्रभाव होना बहुत जरूरी है। अगर आप सकारात्मक प्रभाव के साथ रह रहे हैं तो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा रहेगी कि आप खुद कार्य को लेके प्रेरित रहेंगे आगे बढ़ने के लिए। आपके अंदर सकारात्मक विचार होना चाहिए, सकारात्मक लोगों के साथ बैठना उठना आपका होना चाहिए। आभार प्रकट करना बिल्कुल मत भूलें। बड़े से बड़े धन्ना सेठ, विधायक, मंत्री, सांसद, अंबानी, अंडानी, नेता, विधायक, IAS, PCS अपने नौकर को भी थैंक यू बोलते हैं। अगर आपको ये गिलास पानी दे रहा है तो आप थैंक यू बोलिए, चाहे आप उसको सैलरी दे रहे हैं तब भी। और अगर आप कोई हेल्प कर रहा है तब भी आपको धन्यवाद बोलिए। अगर आप किसी का मदद पा रहे हैं आज के समय में तो उसको धन्यवाद बोलिए, आभार जरूर प्रकट करिए। तो अगला आदमी आपके प्रति 100% करने का प्रयास करेगा, ईमानदारी से कार्य करेगा। आप आभार और सहानुभूति ये दोनों हमेशा प्रकट करिए। ये जीवन के आपके बहुत ही अनमोल चीज है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को समझिए, सेव करिए, जिससे आपके जीवन की मानसिकता बदल जाए। आप क्या करना चाहते हैं उसमें सफलता हासिल मिले। आप एक गोल बनाइए आगे के लिए, समय के लिए, तुरंत, अभी, आज से। जय हिंद, जय भारत।